हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, हाजिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जो है CGPDTM एग्ज़ाम से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हाल में ही दैट इज़ 3 सितंबर कल ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और एक पेटेंट ऑफिसर दैट इज़ गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हुए देखिए कुछ ऐसे ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हुए जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस वीडियो में आगे ये भी देखेंगे कि क्या पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है या कुछ सेंटर का ही एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। और जो आपको इसमें हेडिंग दिखाई दे ही रही है कि CGPDTM एग्ज़ाम 2023 की न्यू डेट भी जारी हो गई है। दैट मीन्स कल ही एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और आज न्यू डेट भी आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज़ माई चैनल बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने आपको बाय प्रूफ दिखाया हुआ है कि एग्ज़ाम की क्या न्यू डेट आई है और जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी मैं आपको ज़रूर और टाइम से पहुंचाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। सो जनरल साइंस 30 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस, जीके एंड करंट 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश 15 एंड आईपी 15 क्वेश्चन। ये कुछ सिलेबस था एग्ज़ाम का और पैटर्न भी था कि क्या क्या क्वेश्चंस किस किस नंबर के आने हैं और क्या क्या उनका लेवल रहने वाला है। तो वो सारी कुछ चीज़ें इनके नोटिफिकेशन में रहती भी हैं। तो वो सब कुछ तैयारी करने के बाद ही स्टूडेंट्स कल एग्ज़ाम देकर आए थे और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था। दैट इज़ आप उसे हार्ड नहीं बोल सकते, इवन मॉडरेट ही बोलेंगे आप। अगर सारे सेक्शंस को कैलकुलेट किया जाए तो एग्ज़ाम मॉडरेट ही था। बट अब पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हुआ है, फिर आगे की बातें करेंगे। चलिए देखते हैं। तो एग्ज़ाम कैंसिल होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि बहुत से सेंटर्स पर सर्वर डाउन हो गए जिसके कारण पेपर ओपन नहीं हो रहा था। प्रॉपरली पेपर ओपन हुआ ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका बड़ा कारण था वो ये था कि जैसे अब आप किसी एक पर्टिकुलर लैब में बैठे हो किसी सेंटर के, तो लैब के लगभग सारे ही सिस्टम ठीक से ओपन नहीं हो रहे थे। सभी पे लगभग एग्ज़ाम ठीक से ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसमें एक या दो स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पेपर बहुत अच्छे से ओपन हो रहा था। इवन उन्होंने पूरा टाइम अपना पेपर किया है और वहाँ सेंटर पर बैठे हुए जो भी अथॉरिटी थी या जो भी आयोग की तरफ से मेंबर्स लगे हुए होते हैं वो लोग लगातार ये कोशिश करते रहे कि एग्ज़ाम ठीक से कराया जाए। शट डाउन किया गया सारा कुछ सिस्टम्स वगैरह को, रीओपन किए गए, बट नथिंग वॉज हेल्ड। कुछ भी नहीं हुआ और फाइनली जो जिसकी भी स्क्रीन पर जितना भी पेपर दिखा उतने उतने के हिसाब से लोगों ने ये कंक्लूज़न निकाला कि एग्ज़ाम मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ जिसके कारण एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। अब बड़ी बात ये है कि एग्ज़ाम सारे सेंटर्स पर ही कैंसिल हुआ या फिर कुछ ही सेंटर्स पर ही कैंसिल हुआ। तो ये कुछ जिन 4 सेंटर्स का नाम आया था कि एक मैसेज आया, जो भी 4 सेंटर्स थे उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके पास मैसेज आया कि आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल होगा। दैट इज़ एग्ज़ाम उन 4 सेंटर्स का ही कैंसिल हुआ, ऐसा इंफॉर्मेशन आई। तो अब आगे रीशेड्यूल के लिए बच्चे इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली कल 3 सितंबर को एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद आज न्यू डेट भी आ चुकी है। आप देख रहे हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एग्ज़ाम था। पेटेंट ऑफिसर एक गजेटेड पोस्ट होती है और क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत ही कम थी, फिर भी आयोग क्योंकि सिर्फ 4 सेंटर्स पर ही ये प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कई सारे सेंटर्स पर और कई सारे स्टूडेंट्स को फेस हुई, बट आयोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको साक्ष्य चाहिए, तो बच्चों ने काफ़ी सारे साक्ष्य भी प्रोवाइड कराए हैं, बट आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सिर्फ 4 सेंटर्स के ही बच्चों के लिए एग्ज़ाम को रीशेड्यूल किया है। तो आप भी इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम सिर्फ 4 सेंटर का ही कैंसिल होना चाहिए या पूरा ही एग्ज़ाम कैंसिल होकर दोबारा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये है
आयोग की तरफ से आज का मैसेज सुबह 11:09 AM का है। इंफॉर्मेशन ऑफ एग्ज़ाम रीशेड्यूल। तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट योर CGPDTM प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इज़ रीशेड्यूल ऑन 6 सितंबर 2023 और रिवाइज्ड एडमिट कार्ड भी जल्दी ही आपको लेट इवनिंग 4 सितंबर 2023 तक अवेलेबल करा दिया जाएगा, ऐसा मैसेज आया आयोग की तरफ से। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो भी आप सहयोग कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं आयोग को, तो कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज़ पर अगर आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ 4 सेंटर्स के ही बच्चों के एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कराया जाए, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भेदभाव ही होगा कि एग्ज़ाम हो सकता है एग्ज़ाम का लेवल अब बढ़कर आए, और क्योंकि पोस्ट इतनी कम है तो आई होप कि सिर्फ 4 सेंटर से कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस CGPDTM से रिलेटेड जो भी मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी, और अगर एडमिट कार्ड भी आता है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच।